चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज हो चुकी है 29 तारीख, कल है 30 तारीख। तो कल 30 वालों का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी, पर टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, टाइम मैनेज करना है। देखिए बहुत सारे बच्चों के साथ क्या हुआ है, टाइम मैनेज नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेज करके चलना है ताकि आप पेपर में उनसे आगे निकल पाएँ, यानी कि अपने क्वेश्चन ज़्यादा कर, और 100% आप तो ज़्यादा क्वेश्चन करके आएंगे और करने भी हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए हिंदी मैराथन लेके आई हूँ, हिंदी के सब टॉपिक से क्वेश्चन, जिसमें से 100% क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। हिंदी की 100% क्वेश्चन फंसेंगे। मैं 100% क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसी टाइप का आपका पेपर आ रहा है। और मैंने जितनी भी हिंदी मैराथन कराई थी, जिन्होंने देखी होंगी वो 100% कहेंगे कि उनमें से क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे गए थे, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे और उसी में से कुछ क्वेश्चंस थे भी, ठीक है। तो वो तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मतलब अच्छे क्वेश्चन आए, जो बच्चों ने क्लासेस देखी होंगी वो करके आए होंगे, ठीक है ना। और जिन्होंने नहीं देखी भाई, वो तो यही कहेंगे कुछ नहीं आया है ना, ऐसा ही होता है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मैं बहुत अच्छे से आपको ये बताने वाली हूँ हर चीज़, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। देखिए कंठ्य ध्वनि, मैंने आपको जो स्वर होते हैं वो कितने वर्ग में तो होते हैं, 5 वर्ग में। कौन कौन थे, का वर्ग, ठीक है, फिर टा वर्ग, ता वर्ग, इस तरह से होते हैं। तो मैंने सब बताए थे वर्णमाला की, जो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था आपको, कौन से कंठ होते हैं, कौन सी मूर्धन्य होती है, कौन सी अंत्यष्ट होती हैं, तो वो सब मैंने बताई हैं। तो कंठ देखिए कैसे याद रखेंगे, का से कंठ और का से का वर्ग, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, कंठ है। तो का और खा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कंठ, हिंदी की कंठ ध्वनि, आप बताइए कंठ ध्वनि कौन सी होगी, बताइए। ई, ता, फा, है, ये भी मैंने कराया। हा है कौन सी ध्वनि होती है, री कौन सी ध्वनि होती है, शा शय कौन सी ध्वनि होती है, ये सब करा चुकी हूँ मैं। तो भाई देखिए, जब आप देखेंगे नई क्लास को तो आप लोग कैसे, आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पूरा पढ़ने पड़ते हैं, हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो कौन सी होगी, हा हो जाएगी, मैंने सब कराई है। कंठ है, हा, ठीक, कंठ से निकलता है उच्चारण इसका। नेक्स्ट है, घा का उच्चारण स्थान होगा। भाई घा का भी मैंने कराया, का वर्ग में है तो कंठ हो जाए, का खा घा घा, ठीक है, कंठ हो जाएगा। चलिए निम्न से कंठ वर्ण, इसमें भी कंठ पूछा है, लेकिन इसमें क्या है, कंठ में इसमें कह रखा है कि ई या ऋषि, यानी कि अलग से बढ़ दे रखे हैं। तो आ है, देखिए आ होगा, है होगा, विसर्ग, ये कंठ में आते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। आ, है, विसर्ग, ये किस में आते हैं, कंठ में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठ वर्ण, इसमें सारे कंठ ही पूछे। कंठ वर्ण कौन सा है भाई, इसमें आवर्ण कंठ है, ठीक है। आवर्ण, ये मैंने सब बताया। ऊ कौन सा होता है, ई कौन सा होता है, और कल की क्लास में तो मैंने ये भी बताए थे कि विव्रत और समृत कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शा, शय है कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो कौन से कहलाते हैं, बताइए कौन से कहलाते हैं। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन, कौन से कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन डी, ठीक है। छा जो है किस ध्वनि के अंतर्गत आती है, बताइए किसके अंतर्गत आती है। तो ये पता है किसके अंतर्गत आती है, ये आपकी आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, घोष भी मैं बता चुकी हूँ, कौन से घोष होते हैं, कौन से अघोष होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं, कौन से अल्प प्राण होते हैं। अब आपको ये है कि आपको हर बार बताया जाए, ठीक है। तो आप लोग कुछ मेहनत खुद करनी पड़ती है। देखिए कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है, तभी हमें सफलता मिलती है, ठीक है। तो कौन से वर्ण घोष नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, ता वर्ग क्या है, घोष नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं, आप बताइए। कृपा, दृष्टि, कृष्ण, आज, तो किसमें नहीं है भाई, साफ साफ दिख रहा है ऋषि नहीं है। आज में कहीं ऋषि आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया। चलिए निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, बताइए संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ड़ा, 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 तो ये तब तो है नहीं। संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ज्ञा, कौन सा है, ज्ञा, ठीक है। कमेंट करके बताइए ज्ञा किस किस से बनता है। चलिए देखते हैं किन बच्चों ने पढ़ा है, ज्ञा किस किस से बनता है। चलिए से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है, कौन सा स्वर इसमें मूल नहीं है, बताइए। देखिए ये भी मूल स्वर है, ये भी मूल स्वर है, ये भी मूल स्वर है, डी, ए जो है वो मूल स्वर नहीं है, ठीक है, ये मूल स्वर
नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? अगर नीचे का स्वर नहीं हो तो क्या, देखिए ओस्ट वाली की बात कर रहे हैं। देखिए ला बोल लेंगे आप, क्योंकि जीभ से बोला जाएगा, धा जीभ से बोला जाएगा, खा कंठ से बोला जाएगा, लेकिन जो बा है वो ओस्ट है, बा। होठ पकड़ के देखिए, आप नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे ना वाह। तो किस में ध्वनि होगी? बा में, क्योंकि ये ओस्ट ध्वनि हो जाती है ना, ओस्ट वाली ध्वनि नहीं बोल पाएंगे, जाहिर सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, हर टॉपिक से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, देख लेना पूरी। फिर मत कहना कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया वहाँ से आया है, ऐसा क्वेश्चन आया। एक बार पूरी क्लास देखो तो आप लोगों को बेनिफिट खुद पता चलेगा 30-31 के एग्जाम में, ठीक है। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है बताए, बोल के देखो, शाह, शाह बोल के देख लिया। कहाँ से है? तालु से है, ठीक है। दंत से तो है नहीं, मूर्धन्य है नहीं, दंतालु है नहीं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। उच्चारण स्थान के आधार पर या व्यंजन है, कैसा है? या, कैसा है? तालव्य, ये भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की शाह ध्वनि है, अभी तो बताया, कैसी है? तालव्य है। शाह ध्वनि कैसी है? तालव्य है। च, छ, झ, छ यहाँ का उच्चारण स्थान होता है चा। देखिए ऊपर देखिए, चा, छ, झ, किससे लग रहा है? तालु से लग रही है ना आपकी जीभ, तो तालु से, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए कौन सी व्यंजन का तालु से है? तो ये तो आपको पता, छ, झ, झ, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके हर शिफ्ट में क्या पूछा गया है? विराम चिन्ह जरूर पूछे गए हैं, है ना, कौन सा विराम चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए एक बार याद कर लीजिए, मैं सारे एक साथ ले आई हूँ इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अल्पविराम कॉमा होता है, याद रखना। अर्धविराम सेमी कॉलम भी बोलते हैं। पूर्ण विराम ये हो गया, प्रश्न चिन्ह ये हो गया। एक बार में देख लीजिए, पता है एक बार में आप देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आश्चर्य चिन्ह विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं, इसको आश्चर्य चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। निर्देशक चिन्ह डैश, इसको निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह। देखिए कल के जो एग्जाम था, शायद कल के प्रैक्टिस सेट में ये था, निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं इसको, निर्देश चिन्ह भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। निर्देश चिन्ह भी बोलते हैं, निर्देशक भी बोलते हैं, संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं, योजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह डैश बोलते हैं, ठीक है इसे। चलिए कोष्टक कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, कोष्टक ये वाला। अवतरण चिन्ह कौन से होते हैं? जो कॉमा होते हैं, अवतरण सिंगल कॉमा और उद्धरण डबल कॉमा। उपविराम, ठीक है, इस तरह से दो ये होते हैं उपविराम, ठीक है। विवरण चिन्ह आपको पता ही है, विवरण चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है, ठीक है, विवरण चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक ये वाला होता है। लाघव चिन्ह पूछ लिया जाता है। लोप चिन्ह आपको पता ही है, लोप चिन्ह है ना, लोप चिन्ह, ठीक है। और आपका ये क्या है? रेखिका, ये तो कुछ नहीं, दीर्घ ये भी नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, इसे हम पाद चिन्ह बोलते हैं। ये जो डैश होता है नीचे से हम पाद चिन्ह बोलते हैं। हंस त्रुटि ये पूछा जा सकता है, तो जितने इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, बाकी कोई नहीं। तुल्यता समता सूचक इक्वल होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना? तो एक बार में सारे चिन्ह क्लियर हो गए ना, एक ही बार में। चलिए ऐसे ही मैं रस भी लेके आई हूँ, रस एक बार में जिनके वो स्थायी भाव है वो सब क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम किस शब्द तरह की अशुद्धि है? संगम में कैसी अशुद्धि है बताइए? तो संगम में कैसी है? अनुनासिक ध्वनि, अनुनासिक अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है? अनुनासिक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है बताइए? किसकी? हंसता, भावियाँ, अंधेरा, धुंधली। हंसता किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? भाभियाँ गलत है, हंसता सही है, अंधेरा सही है, गुंगची, ठीक है, तो भाभियाँ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा शब्द शुद्ध है पूछा है, तो बताइए? चांद, अंक, अंगना, आँख। तो देखिए ये तीनों गलत लग रहे हैं ना। देखिए चांद ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। अंक आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आँख आपको पता है चंद्रबिंदी लगती है, तो अंगना सही है। कौन सा सही है? अंगना सही है। चलिए किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है बताइए? किसकी सही है? समनिधि, सन्निधि, सन्निधि, सन्निधि। तो किसकी सही है भाई? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, सन्निधि, ठीक है। किसकी सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, सन्निधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है बताइए? बारात, बसंत, बारात, बसंत, बारात, बसंत और बारात, बसंत। अब बताइए कौन से? देखिए अंदर क्या है? बारात सही लिखा है, बसंत यहाँ पेट वाला है,
यहाँ पे बारात है, यहाँ पे बारात है, तो ये दोनों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए। बर्तन की दृष्टि दिए गए अशुद्ध विकल्प छाटी, अशुद्ध छाटना है। महीना सही है, पूजनीय सही है, उपयुक्त सभी सही है, व्यंग गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अंताक्षरी में मतलब इसमें शुद्ध बरतने वाला शब्द अंताक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास है, बताइए द्वंद्व समास किसमें है? तो जाहिर सी बात है डैश द्वंद्व नर नारी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, सबको पता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, उसमें जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है उसको बहुव्रीहि कहते हैं। जिसमें पहला प्रधान होता है उसको अव्ययीभाव कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलिए याद रखना है। वैसे द्वंद्व समास बताइए, बताइए द्वंद्व समास शोकाकुल तो आपको साफ सी विज्ञा पाप पुण्य। ठीक है, द्वंद्व समास ये भी आपको, अब देखो इसमें सब में डैश है, अब बताइए कौन सा सही होगा। बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, जो द्वंद्व समास होता है वो उसमें होता है जो थोड़ा अलग होते हैं। जैसे आजकल, दिन दिन नहीं होगा, रातों रात नहीं होगा, वीर पुरुष, तो कौन सा? आजकल। ठीक है, चलिए। कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत, तो क्या हो जाएगा? इसमें भी आपका कौन सा है? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय पराजय में भी द्वंद्व समास है आपका, ये तो सिंपल है। ठीक है, चलिए। धनु बाण, बताइए धनु और बाण, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व, इसमें भी द्वंद्व है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका। चलिए आगे, ये हुआ था? नहीं, ये नहीं हुआ। चलिए आगे। क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? भाई सबको पता है व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है व्यंजनों की संख्या? 33। हिंदी वर्णमाला में ऊस व्यंजन कौन से होते हैं? तो सबको पता है कौन से होते हैं, श, श, श है। ठीक है, चलिए। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया था उन वर्णों को क्या कहते हैं? भाई जिन वर्णों को प्रयोग उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष। ठीक है, यार अला व्यंजनों को अभी पता ही है आपको, अंतःश्रेय व्यंजन कहते हैं। कौन से कहते हैं? अंतःश्रेय व्यंजन। ठीक है, चलिए। कौन सा पश्च स्वर है? कल मैंने कराया था, बताइए कौन सा है? कल मैंने बताया था, आ क्या होता है? पश्च स्वर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, बताइए किसकी वर्तनी अशुद्ध है? किसकी वर्तनी अशुद्ध है? बताइए किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए क्या क्या लिखा है, सुरुषा, सुरशुआ, वेशभूषा, मनीषा, तो किसकी अशुद्ध है? तो ये वाली आपकी अशुद्ध है। ठीक है, ये वाली आपकी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है बताइए? क्योंकि सा सीटी वाला बना हुआ है। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, बताइए। तो कौन सी सही है? क्रोधाग्नि। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। सही शब्द की वर्तनी इसमें भी पहचानिए, अतिवृष्टि, 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 कौन था? अतिवृष्टि, ऐसे लिखा जाता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही। अब ये तो सभी को पता है, मैं टिक लगा रही हूँ 36। ठीक है, 36 ऐसे लिखते हैं ना। चलिए, एक ही शब्द की 4 तरह की लिखी गई, कौन सी? ऊपर लिखित, ये मैंने आपको बताया ऊपरी लिखित होता है, कई बार बता चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद का चयन कीजिए, बताइए सही संधि विच्छेद। तो विद्या प्लस अर्थी होता है ना, विद्या प्लस अर्थी, तो कौन सा सही है भाई? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय, किस में सही है भाई? विद्या प्लस आलय, ऑप्शन ए में ही ठीक है, विद्या प्लस आलय। विद्याभ्यास, तो विद्या प्लस अभ्यास किस में है? विद्या प्लस अभ्यास, तो ये रहा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। राजेंद्र शब्द में संधि है, बताइए राज, तो इसे क्या लिखेंगे? बताइए, राज प्लस इंद्र। ठीक है, राज प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? गुण संधि, राजेंद्र। ठीक है, चलिए। नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद, नभ प्लस उड़ा होगा, कौन सा नभ प्लस उड़ा होगा? तो ये वाला नभ प्लस उड़ा होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, नवोढ़ा। कौन सी संधि होगी इसमें? गुण संधि होगी। कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय, तो क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? सूर्य और प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। सूर्योदय में कौन सी संधि है भाई?
भाई मैंने आपको बताई थी ए और ओ की मात्रा जहाँ मिले वहाँ गुण संधि होती है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। चलिए, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो ये स्वर संधि कौन सी, ये स्वर कौन सी संधि कहलाती है? तो मैंने अभी बताया ना, ये कौन सी कहलाती है? गुण स्वर संधि कहलाती है। कौन सी? गुण स्वर संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्प प्लस अंत की उचित संधि होगी, क्या होगी? तो कल्पांत, ठीक है। कल्प प्लस अंत कल्पांत, ठीक है। चलिए, अपीक्षते, अपीक्षते, तो क्या हो जाएगी इसकी संधि? इसकी हो जाएगी अपी प्लस इक्षते, अपी प्लस इक्षते, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ संधि है इसमें, ठीक है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ने तत् में संधि विकसित होगा, ने तत्, बताइए। तो ने प्लस ए तत्, ठीक है। ने प्लस ए तत्, इसमें बताइए कौन सी संधि होगी? महेश्वर्य, महेश्वर्य में कौन सी संधि होगी भाई? कौन सी संधि होगी भाई? वृद्धि संधि। दो मात्राएं आ गई ना, एक की वृद्धि हो गई तो महेश्वर्य। अन्याय में तो अन्य प्लस अन्य अन्याय हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य अन्याय, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका मंदोमत, मंदोन्मत, बताइए क्या हो जाएगा? मद प्लस उन्मत्त, मद प्लस उन्मत्त, ठीक है। चलिए, शयन में संधि है शयन में कौन सी संधि है? तो शयन में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। कौन सी? अयादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। गुरवे, तो क्या हो जाएगी? गुरो प्लस ए, ठीक है। गुरो प्लस ए, ठीक है। गुरवे। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, निश्चय में कौन सी संधि है भाई? विसर्ग संधि है, ठीक है। निश्चय में, निश्चय में कैसी विसर्ग संधि है? अन्वय, तो क्या हो जाएगा भाई? अन प्लस ए, अन प्लस ए, ठीक है। चलिए, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, कौन सी संधि हो जाएगी भैया? गुण संधि हो जाएगी, ये तो हम बता ही चुके हैं, गुण संधि होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? आगे पीछे क्वेश्चन हो गए हैं। किस शब्द का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो द्विगु समास का होता है, ये सबको पता है, ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास होगा भाई? पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला पद कैसा है? संख्यावाची, यानी 5 वटों का समूह में द्विगु समास है। बताइए इसमें द्विगु समास कौन सा है? नकटा, चतुर्भुज, अष्टभुजा या फिर शताब्दी? तो शताब्दी होगा, ठीक है। 100 वर्षों का है ना, 100 वर्षों का संग्रह यानी कि शताब्दी, तो द्विगु समास। त्रिभुज में कौन सा समास है भाई? त्रिभुज में भी कौन सा समास है भाई? द्विगु समास है। त्रिभुज 3 बल है ना। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो गया इसमें? तो नवग्रह हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द पूछना है इसमें, बताइए। कौन है तद्भव शब्द इसमें? देखिए, अटल, अटल कैसा है? तद्भव शब्द है। तद्भव बताइए, इसमें भी तद्भव बताना है। तो अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा, तो कौन सा हो जाएगा? अचरज, ठीक है। जिसमें मतलब थोड़े संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो आपका तत्सम हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि संस्कृत वाले शब्दों में तत्सम होता है। तद्भव से तत्सम सही बनाने का चिन्हित कीजिए, जो तद्भव से तत्सम बनाओ। हंता हाथ, रत्ता रात, नच्चा नाच नहीं, पत्ता पत्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए, निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द है, बताइए कौन सा है? अगम, अवगुण, आश्रय, स्नेह, कौन सा है भाई? जाहिर सी बात है अगम हो जाएगा, ऑप्शन ए। तद्भव शब्द है, बताइए कौन सा है? जाहिर सी बात है सबको दिख रहा होगा, प्रकाश, चंद्र और रात्रि। ये तत्सम में अंधेरा आपका कैसा है? रात्रि, ठीक है। अंधेरा कैसा है आपका? तद्भव है। अकार्य शब्द का तद्भव, अकार्य, अकार्य का तद्भव क्या हो जाता है? अकाज। अकार्य का तद्भव अकाज, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, तद्भव शब्द किस निर्दिष्ट कीजिए? तद्भव, देखिए, आधा, विद्या, कूप, व्योम, तो कौन सा हो जाएगा? आधा, आधा। अच्छा, व्योम का पर्यायवाची बताइए, क्योंकि व्योम आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो व्योम का पर्यायवाची बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने देखा है एनालिसिस भी। चलिए, सींग शब्द का तत्सम रूप है, सींग का तत्सम रूप होता है श्रृंग। सींग का तत्सम रूप क्या होता है? ये वाला श्रृंग होता है, ठीक है। चलिए, वैसे तत्सम शब्द कौन सा है बताइए? शक्कर, होली, सप्तशती, मोती, तो कौन सा हो जाएगा? सप्तशती,
शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप होता है शीर्ष। शीश का तत्सम रूप क्या होता है? शीर्ष। शीशा, सिरा, शीर्षक नहीं, शीर्ष। ठीक है, चलिए। सुई का तत्सम रूप, सुई का तत्सम रूप होता है सूची। क्या होता है? सूची। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ससुर, ससुर का तत्सम रूप, ये तो सबको पता है भैया, स्वसुर। ये तो बहुत बार पूछा गया है। स्वसुर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, हो सकता है यही पूछ लिया जाए। ठीक है, स्वसुर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन तुर्की शब्द नहीं है? कौन सा तुर्की शब्द नहीं है बताइए? बावर्ची, डेरा, बेगम, दरोगा। कौन सा नहीं है? डेरा। डेरा नहीं है बाबर। ठीक है। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। अचार किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? तो अचार पुर्तगाली भाषा से आया। अचार कहाँ से आया? पुर्तगाली भाषा से। लाश शब्द किसका है? भाई लाश भी तुर्की का है। लाश कहाँ का? तुर्की का है। चलिए, से एक युग्म अशुद्ध है, वह बताइए। सौदागर फारसी शब्द है। अलमारी तुर्की शब्द है। समन अशुद्ध पूछा, अंग्रेजी शब्द है। किताब अरबी शब्द, बताइए। तो जो आपका है अलमारी, ये तुर्की शब्द नहीं है, बताइए कौन सा शब्द बताया है? चलिए, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। याद रखना, पूछा जा सकता है। मैं फिर बता रही हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताती जा रही हूँ। तो ज्येष्ठ का क्या होगा? कनिष्ठ। ठीक है। जारज का क्या होगा? जारज का विलोम क्या होता है भाई? औरस होता है। जारस का विलोम औरस, याद रखना। जारस का सजारस मत कर देना, औरस होता है। जारस औरस। जटिल का विलोम बताइए? जटिल का सरल, कुटिल मत कर देना। जटिल का सरल। जटिल का विलोम क्या होगा? सरल। ठीक है, याद रखना। चलिए, जंगम का, ये पूछा जाता है बार बार। जंगम का विलोम होता है स्थावर। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तामसिक, तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक। तामसिक, सात्विक। तामसिक, सात्विक। ठीक है, याद रखना है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तिमिर का होता है आलोक। तिमिर, आलोक। तिमिर, आलोक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है ग्रस्त। तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त। ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त। चलिए आगे। गणतंत्र का विलोम है। ठीक है, गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र। गणतंत्र का स्वतंत्र नहीं होगा, याद रखना। न जनतंत्र होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। ठीक है, ठीक है। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा का विलोम होता है प्रेम। घृणा का प्रेम। ठीक है। निरंतर, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से है? चिरंतन कौन सा शब्द है? चिरंतन। ठीक है, का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो नश्वर हो जाएगा। चिरंतन, नश्वर। ठीक है, चलिए। चोर का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? चोर का क्या हो जाएगा? शाह। चोर का शाह, याद रखेंगे। चोर का शाह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से अर्थ का अर्थ नहीं है। अर्थ का, देखिए, अर्थ का अर्थ धन भी होता है, कारण भी होता है, मतलब भी होता है। अर्थ का अर्थ विश्वास नहीं होता है। ठीक है। ओग शब्द का पर्यायवाची है। ओग किसका पर्यायवाची है? ओग ढेर का पर्यायवाची है। ओग किसका पर्यायवाची है? ढेर का। ओग किसका पर्यायवाची है? ढेर का, याद रखेंगे। चलिए, अतिथि। चलिए नेक्स्ट, अतिथि का पर्यायवाची है। देखिए, अतिथि को क्या कहेंगे? आगुंतक। आगुंतक। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, आद्री शब्द, आद्री शब्द का अर्थ है, आद्री का शब्द का अर्थ क्या होगा? आद्री मतलब पर्वत। आद्री मतलब पर्वत। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अश्व का पर्यायवाची है। अश्व, अश्व किसका पर्यायवाची होता है? घोटक। अश्व किसका होता है? घोटक। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न से नहीं है। अब देखिए, अश्व का घोड़ा भी होता है, घोटक भी होता है भी होता है, याद रखना। अश्व का घोड़ा भी होता है, घोटक भी होता है भी होता है, कटक नहीं होता। ठीक है, कटक नहीं होता। चलिए, अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है। अंतरिक्ष का, अंतरिक्ष का व्योम और आकाश। अभी देखो, अभी मैंने आपसे पूछा था व्योम का और आ ही गया। ठीक है, तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची ऐसे ही पूछ सकता है, व्योम और आकाश। ठीक है, अंतरिक्ष, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आँख का पर्यायवाची बताइए। तो आँख का पर्यायवाची चक्षु होता है। चक्षु, आँख का पर्यायवाची क्या होता है? चक्षु, याद रखेंगे। आँख का पर्यायवाची चक्षु। आकाश का पर्यायवाची बताइए। अभी तो बताया, देखिए एक और आ गया, अवनी। आकाश का अवनी। ठीक है, डी हो गया। चलिए, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा है।
तो देखिए सुरसती भी होता है, शक्र भी होता है, पर्वतारी भी होता है, भूपेंद्र नहीं होता। चलिए मुझे कौन सा, इधर उधर, इधर उधर का पर्याय नहीं है, इधर उधर तो क्या हो जाएगा, जेती तेती, जेती तेती इसका पर्याय नहीं है, ठीक है। चलिए उत्कंठा का पर्यायवाची है तो लालसा, उत्कंठा लालसा, उत्कंठा लालसा। चलिए उपनह, उपनह किसका पर्यायवाची शब्द है, उपनह किसका है, जूता का पर्यायवाची है, उपनह किसका है, जूता का। उग्र का पर्यायवाची शब्द है उग्र, उग्र का मतलब होता है प्रचंड, प्रचंड और क्रोधी, उग्र मतलब प्रचंड और क्रोधी। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, देखिए कमल का सरोज भी होता है, पंकज भी होता है, जल, जलद भी, जलद भी नहीं पूछा है ना, जलद नहीं होता, ठीक है, जल जात होता है, जल जात होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो के लिए शब्द बताइए, तो क्या हो जाएगा, जो व्यर्थ की बातें करते हैं उसे कहते हैं बाचाल, जो व्यर्थ की बातें करता है उसे कहते हैं बाचाल, ठीक है। चलिए जो देखने में प्रिय लगता हो उसको क्या कहेंगे, प्रियदर्शी कहेंगे, प्रिय पात्र नहीं, प्रियदर्शी। एहसान ना मानने वाला, ये तो सबको पता होगा भाई, कृतघ्न कहते हैं, एहसान ना मानने वाला कृतघ्न। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं, ठीक है। चलिए बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को कहते हैं वयसंधि, ठीक है। क्या कहते हैं, वयसंधि। जिसका जन्म ना हो के लिए एक शब्द अजन्मा, जिसका जन्म ना हो उसके लिए अजन्मा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, सबको पता है अन्योदर, अन्योदर, ठीक है। जिसके बराबर का कोई ना हो उसे कहेंगे अनुपम, जिसकी बराबर का कोई ना हो उसे कहेंगे अनुपम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता है उससे जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पे संदेह करता है, ये तो मैं बता चुकी हूँ, क्या कहेंगे, शंकालु कहेंगे। किसी विषय की पूरी छानबीन करने वाले को हम कहेंगे विवेचन करना, ठीक है। अंतेवासी, अंतेवासी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को हम अंतेवासी कहते हैं, गुरु के समीप जो शिष्य रहता है उसे अंतेवासी कहते हैं। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश बताइए। अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। अंकेक्षक, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अंकेक्षक किसको कहेंगे, जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला होता है उसे कहते हैं अंकेक्षक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, सर्वनाम से जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है बार बार, ठीक है। क्या पूछी जा रही है, उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और ये सब पूछे जा रहे हैं, तो एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष मैं, हम लोगों पूछा गया था ना, मैं का वो क्या उत्तम पुरुष क्या होगा, या फिर इस तरह से है ना, तो मैं, हम और हम लोग। मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में आता है यह, ये, वे, ठीक है, याद रहेगा। 3 पुरुष होते हैं, ठीक है, सर्वनाम में। निश्चयवाचक में कौन सा आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी पूछ रहा है तो निकटवर्ती यह है, दूरवर्ती ये वह है, ठीक है। ये दोनों निश्चय। अनिश्चयवाचक में क्या आ जाएगा, अनिश्चयवाचक में आएगा कोई और कुछ, ठीक है, कोई और कुछ। प्राणी के लिए कोई आएगा, वस्तु के लिए कोई। अब आता है संबंधवाचक, ये पूछा गया है जो और सो, जहाँ पर जो और सो जो दिखेगा वहाँ पर आपका संबंधवाचक हो जाएगा। अब आता है प्रश्नवाचक, जैसे प्राणीबोधक में कौन आएगा, वस्तुबोधक में क्या आ जाएगा। निजवाचक, जैसे अभी एक पूछा गया था आप भला तो जग भला, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या हो गया था, निजवाचक। तो आपको याद रहेंगे, आप याद रहेंगे, मैंने इसीलिए ये डायरेक्ट लेके आई हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरती सम शब्द की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानें। कुल और कूल, रात्रि निशा, अभिलाषा, इच्छा या करंट रश्मि, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कुल और कूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति सम अपेक्षा, उपेक्षा, शाम, संध्या, संसार, जगत, दिन, दिवस, तो बाकी सब तो अर्थ बता रखे हैं ना, अपेक्षा और उपेक्षा सही होगा, ठीक है। चलिए अम्बुज और अम्बुद का क्या बताना है, इसका अर्थ बताना। तो देखिए अम्बुज माने होता है कमल और अम्बुद माने होता है बादल, तो यही सही ऑप्शन है, ठीक है, कमल और बादल। अम्बुज कमल और अम्बुद बादल। यदा कदा, इम्पोर्टेंट है, यदा कदा तो जब कब, यदा कदा जब कब। नियत और नियत, नियत और नियत, नियत का मतलब क्या होता है, नियत का मतलब क्या होता है, निश्चित, और नियत मतलब होता है इरादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अली अली, ये तो पूछा ही जा चुका है आपके एग्ज़ाम में, फिर भी एक बार ध्यान रख लीजिए। भौरा अली, ये वाला अली जो होता है इसका मतलब होता है छोटी मात्रा भौरा, ठीक है, और बड़ी मात्रा सखी, याद रखेंगे। चलिए, चर्म शब्द का सम्मिलनार्थक क्या है? चरम का होता है चरम, चर्म का क्या होता है? चरम, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन है आपका, वचन किसका बोध कराता है? तो वचन किसका बोध कराता है? तो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है वचन, ठीक है। प्राणी के एक, वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कौन कराता है? वचन कराता है। यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन है? बताइए कौन सा शब्द एक वचन? आकाश, प्राण, दर्शन। देखिए, आंसू किए, आंसू आ गए, दर्शन हो गए, प्राण चले गए, तो ये सब कितने में? बहुवचन में। आकाश क्या है? एक वचन में। गौ शब्द का वचन बताइए, तो गौ किस में आता है भाई? एक वचन में आता है। पानी शब्द का, पानी शब्द का बताइए। सदा एक वचन। पानी पी लिया, ये तो नहीं कहेंगे पानी पी लिए हैं, है ना। नित्य एक वचन में कौन सा आता है? तो बताइए। जनता, पानी, आकाश। फिर प्रयोग होने कौन सा शब्द नहीं है पूछा है? तो हस्ताक्षर किस में आता है? हस्ताक्षर किए गए, बहुवचन में। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो देखिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, आपके एग्ज़ाम में आया है, और मैं ये एक बार और करा चुकी हूँ, मुझे तो याद ही नहीं था, एक बार और मैं रिपीट करा चुकी हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा? वर्षा और जनता, वर्षा और जनता, ठीक है। चलिए, मिठाई शब्द के लिए बहुवचन बताइए। मिठाई शब्द के लिए बहुवचन, तो क्या हो जाएगा? मिठाइयाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि को हम कहेंगे कवि वृंद, ठीक है, बहुवचन, ठीक है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि वृंद का, ठीक है, कवि वृंद, ठीक है, कवि वृंद। कबू सभी में, कभी सभी समूह नहीं होगा, कभी लोग नहीं होगा, कभी दल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं लेके आई हूँ अब आप लोगों के लिए रस और उनके स्थायी भाव, एक साथ ही लेके आई हूँ सारे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्रृंगार रस का रति या फिर प्रेम भी आ जाता है, एक शिफ्ट में प्रेम भी लिखा हुआ है, तो दोनों इसी का होगा, ठीक है। हिराश्य रस का क्या होगा? हिराश्य का हास हो जाएगा। करुण रस का शोक हो जाएगा, याद रखेंगे। और वीर रस का क्या हो जाएगा? वीर रस का उत्साह हो जाएगा। रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा। भयानक रस का भय हो जाएगा, याद रखने, भयानक रस का भय हो जाएगा, याद रखेंगे। भीवस रस का घृणा और जुगुप्सा, दोनों आ सकते हैं। भीवस का घृणा और जुगुप्सा, भीवस का क्या हो जाएगा? घृणा और जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय और आश्चर्य, देखिए आश्चर्य भी होता है, दोनों होंगे, आश्चर्य और विस्मय, कुछ भी पूछा जा सकता है। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है, शांत रस का निर्वेद। वात्सल्य रस का वात्सल्य रसी, है ना। भक्ति रस का भक्ति, ऐसा कुछ है नहीं, तो ये आपको याद हो गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना अच्छे से। 30 और 31 वाले, ठीक है, इन्हीं में से एक आएगा तो क्वेश्चन पक्का हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुकिए एक सेकेंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताइए। तो कौन सा है? दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा। श्री गुरु चरण सरोज, ये बहुत बार पूछा गया, पूछा भी जा सकता है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, रघुबर बिमल जासु जो दायक पलचारी, इसमें हमेशा याद रखना दोहा है, ये क्या है? दोहा है, ठीक है, दोहा है। रहीमन चुप है बैठिए देखी देनिन को फेर, तो ये भी आपका दोहा ही है, ठीक है, याद रख लेना। ये कुछ मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा होता है? सोरठा होता है, ठीक है, मात्रा की दृष्टि से। किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11 11 तथा सम पदों में 13 13 मात्राएं होती हैं? तो कौन सी में होती हैं? वही सोरठा में होती हैं, ठीक है, और उसमें सोरठा और दोहा में क्या होंगी? 13 और 11 होंगी, ठीक है। चलिए, जिन्हीं सुमिरत सिद्धि होए गण नायक कबीवर करूँ, ठीक है, बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। तो ये दोहा और सोरठा। किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? किस में होता है? कुंडलिया में। किसमें? कुंडलिया में। तो ये आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप उपसर्ग से दिए गए, कौन से अप उपसर्ग से दिए गए किसके साथ प्रयोग? देखिए, अपमान हो सकता है, अपराम नहीं हो सकता, ठीक। अनुपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बताइए। अंतर, अनुपमा, अनुत्तर या फिर अनुचर, तो अनु प्लस चर, ठीक है। चलिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल री। उन्मेष, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किसका हुआ है भाई? उद प्लस मेष, उन्मेष, उन्मेष किसका हुआ है? उन्मेष, ठीक है, उद प्लस मेष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक में उपसर्ग है प्रति, ठीक है, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस
एक, तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? प्रति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपमान में, अपमान में क्या हो जाएगा उपसर्ग? तो अप हो जाएगा। कहाँ है अप? ये रहा अप। ठीक है, चलिए। सम उपसर्ग से बना है, कौन सा बना है भाई सम से? बताइए। संयोग, सुकर्म, स्वयं या संभाव? ठीक है, बताइए बताइए कौन सा बना है? तो कौन सा बना है भाई? तो कौन सा बना है? संयोग, सम प्लस योग, संयोग। ठीक है, संभाव नहीं होगा क्योंकि इसमें पूरा माँ है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर देख लें इस क्लास को, 30-31 वाले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, और लाइक कर दें जो लोग, बाकी जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।